श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री जंगली निवासी भगवान की जय। बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की जय। ससा सोच विचार के देख बंदे, सतगुर बाज सहारा है कौन तेरा। सतगुर जो नाम दी दात देके, होता दूसरा जन्म गुरु सारिया मुश्किलां हल करके, जाल दुखां दा सिर तो लाउण तेरा। छजू राम दास तो लग चरनी, बेड़ा सचखंड विच पहुंचाण तेरा। छजू राम दास तू लग चरनी, बेड़ा सचखंड विच पहुंचाण तेरा। बोलो साचे दरबार की जय। आओ श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणों में आज हम मगर मास का शुभारंभ करते हुए गुरु चरणों में अपनी हाजिरी लगाने के लिए बैठे हैं। इस घड़ी की क्या कीमत है, किसी भी प्रकार से हम बैठे हों, किसी भी परिस्थिति में बैठे हैं, किसी का मन पूरा डूब गया होगा, पूरी तरह से आत्मा भीग रही होगी। और कुछ ऐसा भी समय होता है जब हम शरीर से सत्संग में बैठते हैं, मन हमारा नहीं होता। लेकिन फिर वो भी समा कोई बेकार नहीं जाता। कबीर साहब अपनी वाणी में फरमाते हैं, कबीरा संगत साथ की साहिब आवे याद, लेखे में सोई कड़ी बाकी दिन बर्बाद। कबीर साहब कहते हैं, साधु संग में, सत्संग में बैठकर क्या हमारे अंदर हमें क्या प्राप्त होता है। कबीरा संगत साथ की साहिब आवे याद। चाहे एक क्षण के लिए ही विचार मन में आ गया, उस परमात्मा की याद आ गई जिसको भूले बिसरे हम संसार में दुख उठा रहे हैं। कबीरा संगत साथ की साहिब आवे याद, लेखे में सोई कड़ी बाकी दिन बर्बाद। हमारी वो ही घड़ी उस मालिक की दरगाह में लिखी गई है, और हमारा वही समय, हमारा वो धन है जिसको हमने
करके अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। आओ इसी भाव को आज के इस संक्रांति के पावन अवसर पर गुरबाणी की इन पावन पवित्र पंक्तियों को पहले गाएंगे, श्रवण करेंगे और इसका गहन चिंतन करेंगे, अर्थ समझेंगे। इन पावन पवित्र वाणी का अर्थ क्या है, आओ मेरे साथ श्रवण करें और गायन करेंगे। मगर माहे सोहंदिया हर पिर संग बैठड़िया तिनकी शोभा क्या गणी जे साहिब मेलड़िया तन मन मौल्या राम सो संग साध सहेलड़िया साध जनाते बाहरी सिरहन अकेलड़िया तिन दुख ना कबहू उतरे से यम के वस पड़िया जिनी राव्या प्रव्यापना से दिसन नित खड़िया रतन जवाहर लाल हर कंठ तिना जड़िया नानक पाछे तोड़ दिन प्रभु सरणी दर पड़िया मगर प्रभु आराधना बहुड़ना जन्मड़िया मगर प्रभु आराधना बहुड़ना जन्मड़िया। बोलो साचे दरबार की जय। इन पावन पवित्र गुरबाणी की पंक्तियों का कुछ ना कुछ आपको भाव समझ में आया होगा। मगर माहे सुहंदिया हर पिर संग बैठड़िया तिन की शोभा क्या गणी जे साहिब मेलड़िया। ये वो घड़ी जिस घड़ी के अंदर हम सांस ले रहे हैं। मगर माहे सुहंदिया हर पीर संग बैठड़िया। हम कहाँ बैठे हैं? अपने पीर के कदमों में, अपने गुरुदेव के चरणों में। मगर माहे सुहंदिया वही जीवात्मा, वही जीव सुहावना लगता है, सुंदर है, उसका जीवन कृतार्थ है। हर पीर संग बैठड़िया अपने प्रीतम के चरणों में बैठा है। तिन की शोभा क्या गणी जे साहिब मेलड़िया। उसकी शोभा का वर्णन कौन कर सकता है जो गुरु चरणों में बैठ करके उस परमात्मा से जिसका योग हो रहा है। दरअसल आप लोग जब घर से चलते हो तो विचार क्या उठता है? आज संक्रांति है, आज सत्संग में जाना है। मन ने पहले आत्मा की प्यास जगी, मन के अंदर विचार आया,
कदम चल पड़े गुरु दरबार की ओर। आ गए गुरु महाराज के चरणों में। अब यहां आना एक हमारा पहला कदम है। आए हैं, आ गए हैं, बैठ गए हैं, लेकिन अगला काम हमारा क्या होना चाहिए? घर से चले थे एक भाव बना करके हमें आज गुरु महाराज के चरणों में आज के दिन आशीर्वाद लेना चाहिए। उस आशीर्वाद के पीछे अनेक हमारे भाव होंगे। मैं तंदुरुस्त रहूं, मेरा परिवार ठीक ठाक रहे, मेरे जीवन में कोई कष्ट ना आए, ये सब ना जाने क्या क्या हमारे अंदर भाव लेकर गुरु महाराज के चरणों में आते हैं। सच तो यही है, जो जिस भाव से गुरु दरबार में आता है गुरु महाराज उसकी सुनते हैं। लेकिन एक हमें ये भी भाव लेना चाहिए, हम क्या विचार लेकर आए हैं सत्संग सुनने के लिए। मानो इस घाट पर आ गए। कौन सा ये घाट है? यहां गंगा, यमुना और सरस्वती त्रिवेणी संगम है। आप पूछो ये कैसे? प्रमाण क्या है? प्रमाण ये है श्री रामचरित मानस की कुछ चौपाइयां। तुलसीदास जी ने एक तीर्थ वो बताया है, चाहे हरिद्वार है, कोई इलाहाबाद जाए या किसी और जहां जिसकी आस्था है, स्नान के लिए घर से चलता है। उस स्नान के लिए बहुत कुछ सामान लेना पड़ेगा। पहले तो अपना शरीर राजी होना चाहिए, इसे योग्य होना चाहिए कि वो जा सके सफर के अंदर। कई बार ऐसा होता है ना, आपके अंदर विचार उठता है तो आपका शरीर मानता है कि मैं सफर इतना नहीं कर पाऊंगा, तो रुक गए। एक हमारी और जरूरत है, शरीर तंदुरुस्त है, धन चाहिए। किसी के पास है वो जाएगा, जिसके पास नहीं वो प्रभु का वही बैठकर स्मरण कर लेगा। लेकिन ये सब सामान जुटाने के बाद भी कोई स्नान करके आया है कि नहीं आया, कुछ कहा नहीं जा सकता। और मान लो कर भी लिया, हो भी गया, पैसे भी खर्चे, आप बड़े श्रद्धा से चले गए, स्नान भी आपका हो गया, फिर भी तुलसी कबीर साहब ने इसकी और उसकी तुलना की है। तीर्थ नहाए एक फल। उस तीर्थ का स्नान करने से एक फल, चार फल कौन से है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आपका एक फल क्या? आपने कोई धर्म का काम कर लिया, पुण्य का काम कर लिया, अच्छा कर्म किया। करना चाहिए, भगवान सबको शक्ति दे, धन की दे, मन की दे, तन की दे, और तीर्थ यात्रा करें। लेकिन जो ना कर पाए तो उसके लिए तो भी तो कुछ होगा, उसके लिए उद्धार का तो संतों ने कोई रास्ता बताया है। तीर्थ नहाए एक फल, एक फल है, चार नहीं। संत मिले फल चार। कोई संत का दर्शन आपको हो गया, महापुरुष पूरन फकीर का आपके सामने मिलन हो गया, तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार। अब आखिर में कबीर साहब कहते हैं सतगुरु मिले अनेक फल। अपने सतगुरु के दर्शन हो जाएं, फिर आप सोचो फलों की गिनती नहीं की जा सकती, कितने फल पाए।
कोई अनंत फल, इसका भी प्रमाण आपको दे दूंगी मैं जरूर। कई बार ये आपको ये कथा सुनाई है, आज भी समझ में आ जाएगी आपको ये छोटी सी बात सुन करके। एक बार महाभारत के समय की बात है, जब सारा युद्ध हो गया, युद्ध समाप्त हो गया, अधर्म का विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना भगवान श्री कृष्ण के द्वारा की गई। एक दिन भगवान श्री कृष्ण पांडवों के बीच विराजमान थे। विचार करने लगे, उनसे फरमाने लगे पांडवों को कि इस युद्ध में बहुत खून खराबा हुआ है, बहुत से ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं। गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, जिनसे दीक्षा शिक्षा प्राप्त की, उनको भी युद्ध में मारना पड़ा। तब भगवान श्री कृष्ण फरमाते हैं कि भाई, हमारे शास्त्रों के अनुसार मैं आपसे एक यज्ञ करवाना चाहता हूं। यज्ञ करना पड़ेगा, जिसको पूर्ण करने के बाद इन ब्रह्म हत्याओं का दोष से आप मुक्त हो जाओगे। पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर राजस्वीय यज्ञ किया, लेकिन भगवान ने एक संकेत दिया कि आप ये यज्ञ जब संपूर्ण होगा, इस संपूर्ण होने का आपको प्रमाण क्या मिलेगा? अपने आप घंटा बजने लगेगा, शंखनाद होगा, फिर आपका वो यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। अब हुआ क्या? राजस्वीय यज्ञ किया गया। अब पांडव सोचने लगे, अब घंटा बजेगा, शंखनाद होगा, हमारा यज्ञ पूरा हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। सोचने लगे क्या कमी रह गई है इस यज्ञ में, कोई ना कोई कमी है। भगवान के चरणों में, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना की, प्रभु क्या हमसे गलती हो गई, क्या चूक हो गई, हमारा यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं कि एक पर्वत, उस राज की सीमा के अंदर एक पर्वत है, पहाड़ है, जिसकी कंदरा में एक ऋषि बैठे हैं, तप कर रहे हैं। अभी उन्होंने भोजन नहीं किया। अब उनके भोजन, क्योंकि यज्ञ का मतलब क्या आता है, कोई भी भूखा ना रहे। वो ऋषि अभी भोजन नहीं किया, वो नहीं पहुंचे। तब भगवान फरमाते हैं कि भाई, अब तो ये तब आपका यज्ञ पूर्ण होगा, उन ऋषिवर को आप आदर सहित बुला के लाइए। पांचों पांडव गए, ऋषि के चरणों में, गुरुदेव कृपा करो, हमारा यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा, आप चल के हमारे उस यज्ञ में भोजन कीजिए ताकि हमारा यज्ञ पूर्ण हो जाए। और ऋषि कहने लगे कि भाई, मैं तो कहीं आता जाता नहीं, मेरा तो नियम है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बार बार प्रार्थना की, गुरुदेव आप नहीं जाओगे तो हमारा यज्ञ का क्या बनेगा। बार बार जब प्रार्थना करने लगे तो ऋषि ने एक शर्त रखी, चलूंगा पर मेरी एक शर्त है। गुरुदेव क्या है? जो मुझे 100 यज्ञों का फल देगा, संकल्प करेगा, उसकी या मैं भोजन करता हूं, वरना नहीं जाता।
वो सोचने लगे हमारा तो एक यज्ञ पूरा करने की मुसीबत पड़ी है, तो यहाँ 100 यज्ञ का हो। वो ऋषि तो मान नहीं रहे, वो तो कह रहे कि मैं कहीं जाता नहीं, अगर जाऊंगा तो 100 यज्ञों का मुझे फल जो देगा उसके यहाँ भोजन करूंगा। अब हम क्या करें? द्रौपदी उनके पास बैठी थी, उनकी पत्नी पांडवों की। उसने मन में विचार किया, कहने लगी मैं एक बार कोशिश करती हूं कि वो ऋषि मान जाए, हमारे यहां भोजन करें। नंगे पांव जाती है, नंगे पांव बड़ी विनम्रता का भाव लेकर जब ऋषि के चरणों में जाकर प्रार्थना की, गुरुदेव दंडवत प्रणाम किया, गुरुदेव कृपा करो, हमारा राष्ट्रीय यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा, यज्ञ पूर्ण करने की कृपा करो। ऋषि ने वही बात उससे भी कही कि देवी, मैंने तुम्हारे पतियों को बोल दिया कि मैं कहीं जाता नहीं, अगर जाऊंगा तो मुझे 100 यज्ञों का फल दो, फिर मैं आपके यहाँ भोजन करूंगा। बताओ तुम्हारे पास यज्ञ है? द्रौपदी ने कहा, गुरुदेव आप जल मंगवाइए, मैं आपको 100 यज्ञों का फल अभी देती हूं। कहने लगे तुम्हारे पति तो अभी निराश गए हैं, उन्होंने कहा कि हमारे पास हमारा तो एक यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा, 100 यज्ञ कहां से दे? कहने लगे गुरुदेव आप मुझसे संकल्प करवाइए, फिर मैं आपको जितने चाहिए आप ले लीजिए। कौन से यज्ञ है आपके पास, कहां से दोगी? तब द्रौपदी ने कहा, मैंने गुरुजनों का यह मुख्य वाक्य सुना है क्या, संत दर्श को जाइए तज माया अभिमान, फिर जेते जेते पग धरे 100 यज्ञ समान। एक एक कदम का फल 100 यज्ञ फल है। अब गुरु महाराज जी, मैं आपके चरणों तक जितने कदम चल के आई हूं, उसमें जितने आपको चाहिए आप ले लीजिए। द्रौपदी की उस भावना को देखकर वो ऋषिवर आते हैं, उस यज्ञ में भोजन करते हैं और घंटा और शंखनाद बजता है, पांडवों का राष्ट्रीय यज्ञ संपूर्ण होता। ये कथा हमें बताती है, अगर हमारा ऐसा प्रेम अपने सतगुरु के चरणों में दर्शन करते हम घर से चले, ये भाव मन में होना चाहिए कि हम गुरु महाराज के दरबार में आज उनका दर्शन करना है, उनके दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेना है। लेकिन आशीर्वाद के पीछे कोई दुनियावी बातों को पीछे छोड़कर थोड़ी देर के लिए वो वस्तु मांगने की भावना बना लीजिए कि ऐ गुरुदेव बहुत कुछ मैंने पाया, हर जन्म में पाया, बस इस जन्म में क्या पाना है? तेरे चरणों का प्रेम और भक्ति का दान, भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव, और कछु ना चाहिए अब निश दिन तुम्हारे से। अब तेरे चरणों की सेवा जिससे मेरा ये एहलोक और परलोक दोनों संवर जाए। आज गुरबाणी की 2 पंक्तियों के, सिर्फ 2 पंक्तियों के अंदर ये बात समझ में आ जाएगी। मकर माहे सुमंदिया हर पिर संग बैठड़िया, दिन की शोभा क्या गणी जी साहेब में लड़िया। जिसका उस परमात्मा से मिलन हो गया उसकी शोभा अकथनीय है, अवर्णनीय है। बस हमें केवल हम हर गुरु महाराज जी के दरबार में हर संक्रांति के पावन अवसर पर आकर उनका आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन इस आशीर्वाद के अंदर हमारी मनसा क्या है? मनसा थोड़ी ये भी होनी चाहिए कि बहुत कुछ पा लिया, बहुत कुछ खा लिया, बाकी बचा शेष जीवन में भी गुजर जाएगा, लेकिन अपने जीवन को कृतार्थ करने का एक
हमारा अनमोल समय है, उसको हाथ से ना गवाया जाए। जितना हो सके दरबार में बैठकर गुरुदेव के चरणों का संग किया जाए, सत्संग किया जाए, सेवा के अंदर मन लगाया जाए और कुछ समय गुरु महाराज जी का सिमरन हो जाए। आओ मेरे साथ इस भाव को इस भजन के अंदर मिलकर गाएंगे।